अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन मेथड के बारे में, जिसमें बात की जाएगी स्ट्रीम साइफ़र और ब्लॉक साइफ़र के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इंक्रिप्शन क्या है, फिर बताता चलूँ। जब हम दो आदमी अगर एक आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मैं अपना मैसेज जो है अपने फ्रेंड को सेंड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि वो ये जो मैसेज मैं सेंड करने लगा हूं ये सीक्रेट फॉर्म में ही रहे। कोई तीसरा आदमी, थर्ड पर्सन जो है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो इसे एक्सेस ना कर ले। मैं ओरिजिनल मैसेज को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट यानी कि दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, एक कोडेड फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। ओके, अब इसके दो तरह के मेथड्स हैं, एक स्ट्रीम साइफर और एक ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर क्या है? स्ट्रीम साइफर में जब हम एक मैसेज को साइफर टेक्स्ट में, एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने लगते हैं, तो 1 बिट एट अ टाइम जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर से बता दूं, स्ट्रीम साइफर में इंक्रिप्शन 1 बिट एट अ टाइम होती है, और जब इस मैसेज को दोबारा उस ओरिजिनल फॉर्म में ले जाना हो, दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम 1 बिट एट अ टाइम ही डिक्रिप्शन करते हैं। इंक्रिप्शन 1 बिट एट अ टाइम होगी और डिक्रिप्शन भी 1 बिट एट अ टाइम होगी स्ट्रीम साइफर में। अब ब्लॉक साइफर क्या है? ब्लॉक साइफर में हम अपने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में 1 ब्लॉक एट अ टाइम, और जब इसकी डिक्रिप्शन की जाती है, मतलब दोबारा से अगर ओरिजिनल फॉर्म में लाना हो, तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 ब्लॉक एट अ टाइम। अब स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर में बेस्ट कौन है? कौन सा है बेस्ट? इसमें बेस्ट जो है स्ट्रीम साइफर है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्ट्रीम साइफर में डाटा की इंक्रिप्शन 1 बिट एट अ टाइम होती है और डिक्रिप्शन भी 1 बिट एट अ टाइम। मतलब ये कि एवरी सिंगल वर्ड जो है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, और अगर हम हर सिंगल वर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अनऑथराइज्ड पर्सन अगर इसे एक्सेस करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा हमारे कोडेड टेक्स्ट को रीड आउट करना। और अगर हम ब्लॉक साइफर की बात करें तो ब्लॉक साइफर में क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है, हमारा जो मैसेज है, उसको डिवाइड कर लिया जाता है ब्लॉक्स में, और उन ब्लॉक को इनक्रिप्ट करके आगे सेंड कर दिया जाता है। तो मुमकिन है किसी हद तक कि अनऑथराइज्ड पर्सन अगर किसी एक ब्लॉक को या फिर ब्लॉक्स को एक्सेस करता है, तो मुमकिन है किसी हद तक अगर वो किसी एक को डिक्रिप्ट कर लेता है तो उसे समझ आ जाएगा कि इस मैसेज के अंदर क्या था। तो अब हम 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। एट अ ब्रॉड लेवल, regardless of the technique used for encryption, the generation of ciphers from the plain text itself can be done in 2 ways. दो तरीकों से प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रीम साइफर एंड सेकेंड वन इज ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम साइफर, it involves the encryption of one plain text bit at a time. हम 1 प्लेन टेक्स्ट को 1 बिट एट अ टाइम जो है इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं। द डिक्रिप्शन आल्सो हैपन 1 बिट एट अ टाइम, और जब हम
मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहे हैं और डेस्टिनेशन में जब ये मैसेज डिक्रिप्ट किया जाएगा तो 1 बिट एट अ टाइम ही डिक्रिप्ट होगा। अब ब्लॉक साइफर, इट इन्वॉल्व्स द इंक्रिप्शन ऑफ 1 ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम। 1 ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम जो है इनक्रिप्ट किया जाता है। डिक्रिप्शन आल्सो टेक्स 1 ब्लॉक ऑफ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट एट अ टाइम, और डिक्रिप्शन जो है वो भी 1 ब्लॉक एट अ टाइम होती है। स्ट्रीम साइफर जो है ये ब्लॉक साइफर से ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मेथड्स ऑफ इंक्रिप्शन के बारे में कि स्ट्रीम साइफर क्या है और ब्लॉक साइफर क्या है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।